नमस्कार और सभी लोगों को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इसे हिंदू नववर्ष न कह करके हमें भारतीय परंपरा के द्वारा जो हमें ये प्रदान किया गया है तो भारतीय नववर्ष कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि भारत में रहने वाले सभी लोग भारतीय हैं। वो किसी भी धर्म के हों, वो सनातनी हैं। तो सनातन का मतलब होता है कि जो था, जो है, जो रहेगा। सनातन एक व्यवस्था है। अगर हम इसे किसी विचारधारा से रिलेट करके देखें तो ये गलत बात है, और इस पर हम कभी और चर्चा कर लेंगे। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ माता की। जगदम्बा का दिन है, 9 दिन उन्हीं का दिन रहने वाला है, और हमें सभी लोगों को उनकी उपासना करना चाहिए। जो किसी भी धर्म समुदाय के हों, कोई भी हो, करना चाहिए, क्योंकि शक्ति के बगैर जीवन यापन करना बड़ा मुश्किल है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि शक्ति के 9 रूप हैं, जो 9 दिन हम उनकी पूजा करते हैं। तो शक्ति का जो मुख्य 3 रूप है, अगर हम अपने प्रत्यक्ष रूप से अगर देखने जाएं तो सरस्वती, लक्ष्मी और खुद आदिशक्ति। तो इनका जीवन में बड़ा महत्व है। इनके बगैर जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होता। किसी एक चीज़ की कमी भी अगर आपके जीवन में पड़ता है तो वो चीज़ें सब बर्बाद हो जाती हैं, कुछ भी कोई मतलब नहीं रह जाता। जीवन में धन की कमी पड़ती है तो भी समस्या रहता है, ज्ञान की कमी पड़ जाए तो ज़्यादा समस्या, और शक्ति ही ना रहे तो भले ही आपके पास ज्ञान हो और धन हो तो भी और समस्या बढ़ जाता है। तो यदि अगर हम पूरे संसार में देखने जाए, सभी जीवों पर देखने जाएं, तो सभी पर लक्ष्मी जी की कृपा नहीं है, क्योंकि सबको धन की आवश्यकता नहीं पड़ती। लोगों को सिर्फ जीना है और सिर्फ जीना है। उनको जो ड्यूटी दिया गया, उनका जो कर्तव्य, वो अपना अच्छे से निभाते हैं। लेकिन एक मनुष्य प्राणी ही ऐसा है जिसको तीनों शक्तियों की ज़रूरत पड़ती है, लक्ष्मी जी की भी, सरस्वती जी की भी और आदिशक्ति की भी। तो 9 दिन सब लोग उपासना कीजिए माता रानी का, और घर में सप्तशती पाठ जरूर करिए। इससे घर की जो वातावरण होता है, जो अपने आजू बाजू नेगेटिविटी होती है, वो दूर होता है। इसके बहुत लाभ होते हैं। इसको तो पूरे साल करो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 9 दिन तो कर ही लेना चाहिए लोगों को। और रही बात शक्ति की, तो शक्ति की उपासना देखो भगवान शिव भी करते हैं, और भगवान राम भी करते आए हैं, भगवान कृष्ण भी करते आए हैं। बिना शक्ति के कुछ होना नहीं है। जैसे कि ये हम आप भारत में पैदा हुए हैं तो हमें पता होना चाहिए कि एक कहावत है, या फिर किसी महापुरुष ने कहा है कि कण कण में भगवान है, कण कण में भगवान है। तो कण कण में शिव हैं, कण कण शक्ति से बना हुआ है। जैसे एक छोटा सा पत्थर भी है तो उसमें भी शक्ति तो है। अगर हम 2 किलो 5 किलो का पत्थर भी उठाते, ताकत तो उसमें भी हमारी लगती है। पत्थर भी कितना मजबूत होता है, तो शक्ति तो उसमें भी है। इसलिए हमारे भारतीय परंपरा में एक चींटी से लेकर के पहाड़ तक की पूजा की जाती है। चींटी से लेकर पहाड़ तक की बात इसलिए कही जाती है कि जो चींटी होती सबसे छोटा जानवर है, जीव है, जो कि अपने नग्न आँखों से देखा जा सकता है। अगर उससे छोटे जाएंगे तो होंगे थोड़े उस टाइप के, बट बहुत सूक्ष्म हो जाते हैं वो लोग पहाड़ तक, इसलिए कि सबसे विशालकाय हो जाता है। तो पूजने का मतलब ये नहीं है कि हम ये कोई ढोंग है या फिर कोई प्रॉब्लम है, पागल हैं ये लोग, ऐसा नहीं होता। अपने विचार व्यक्त करने होते हैं, और सभी में परमात्मा का स्वरूप देखने की प्रतिक्रिया है, जिससे कि लोग एक दूसरे के साथ गलत ना करें, सभी में सद्भावना बनी रहे। क्योंकि हम जब एक दूसरे को पूजते हैं तो हमारी विचारधारा वैसी होती है, और परमात्मा को पूजने का मतलब कि हम शक्ति के ही उपासक हैं। और इस पर बहुत चर्चाएं हो सकती हैं, लेकिन मैं चाह रहा था कि आज पहला वीडियो है, कभी बनाया नहीं हूँ, तो हो सकता है कि आप लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हों मेरी बातों को सुन करके। तो आप लोग अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उस पर भी चर्चा करते रहेंगे। और पहला वीडियो है, अच्छा है नहीं है, वो भी आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कुछ लोग मजाक भी उड़ाएंगे, कोई बात नहीं, और जैसा भी लगे। लेकिन मैंने अब चालू किया हूँ तो मेरा प्रण है कि 90 दिन कम से कम मेरी एक उपासना चल रही है, तो मतलब साधना चल रही है मेरी एक, तो 90 दिन तक तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे और नए नए मुद्दों पर हम चर्चा करते रहेंगे। और जो लोग यूट्यूब के जानकार हैं वो लोग हमें थोड़ा सा आइडिया देंगे, जो मतलब ये सब करते हैं, तो कैसे बनाना है, क्या करना है। क्योंकि मैं अच्छा कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ मुझे नहीं पता, आप लोग ही बता पाएंगे। और जो भी कमियाँ हैं हम उसमें दूर करने की कोशिश करेंगे।
और बातें बहुत सारी होती हैं, एक चर्चा को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता है। उसमें से मतलब कोई चर्चा अगर होती है तो एक विशालकाय बरगद के वृक्ष के जैसी होती है, उसमें शाखाओं में से शाखाएं निकलती रहती हैं। आप कितने भी उस पर चर्चा करते रहेंगे, प्रश्न का हल निकालते रहेंगे तो उस उत्तर में से भी आपको कुछ ना कुछ प्रश्न और खड़े हो जाएंगे, आपको उसमें से भी निकालना पड़ेगा, उसका भी हल निकालना पड़ेगा। तो मेरा ये कहना है कि आप लोग के मन में जो कुछ भी प्रश्न उठ रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल हमसे शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डालिए आप लोगों को पसंद आए तो। और जो भी प्रश्न हो आप अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। बाकी मैं और भी प्लेटफॉर्म आपको उपलब्ध कराऊंगा जहां से कि आप मैसेज डाल सकते हैं। तो मेरा पहला वीडियो था, और कोई गलती होगी इसमें तो क्षमा कीजिएगा। और ये वीडियो बनाने का मतलब ये किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, जैसा कि मैंने कहा कि किसी भी समुदाय के किसी भी विचारधारा के आप लोग हो तो करना चाहिए। ये एक मतलब नॉर्मल सी बात है कि ताकत के बगैर आप नहीं कुछ कर सकते हो। ताकत की जो हेड है वो माता रानी ही है। इसलिए अपने भारत देश को स्त्री प्रधान देश बनाया गया है। हमेशा देखना कि जब भी किसी की पहचान कराई जाती थी, भगवान हनुमान जी को देख लो कि अंजनी के लाल, यशोदा मैया के पुत्र को आपको पता है कि यशोदानंदन कहते थे कृष्ण जी को, राम जी को कौशल्यानंदन कहते थे। ठीक है, तो हमारा जो देश रहा है हमेशा स्त्री प्रधान रहा है, और कभी भी उनको ऐसा ओछी नज़र से नहीं देखा गया कि नहीं स्त्री हैं तो उनको दबा के रखना, जैसे कि अदर विचारधाराओं में होती है। आपको पता होना चाहिए, नहीं तो पढ़ोगे तो समझोगे। तो इस पर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मैं ऐसा कोई बात नहीं करने आया हूँ यहाँ पर। मैं आज सिर्फ और सिर्फ शक्ति की बात करने आया था। और इस साल से सब लोग प्रण करें कि अपने जीवन में कम से कम जो भारतीय नववर्ष के हिसाब से इसमें सभी लोग अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे। कुछ बुराइयां छोड़ने का अपना अनुभव शेयर करो। जो कुछ भी हो सके, जो लगता है कि नहीं समाज के हिसाब से गलत है तो उसे छोड़ना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं समाज हमें सिर्फ थोपता है हमारे ऊपर, हमें ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। हर एक घर में हर एक व्यक्ति अपराधी है, कुछ न कुछ गलत कर रहा है, कुछ न कुछ उसके अंदर अवगुण है। लेकिन 100 अपराधी भी मिलकर अगर एक समाज का निर्माण कर रहे हैं तो वो भी उस चीज़ को जायज़ नहीं ठहरा पाते हैं कि नहीं अगर सिगरेट पीना गलत है, स्मोकिंग करना गलत है, शराब पीना गलत है तो गलत है। 100 लोग पी रहे हैं, हर कोई पी रहा है अपने घर में बैठ के। इससे मैं उदाहरण कहता हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सब लोग पी रहे हैं, लेकिन जैसे हर कोई पी रहा है, लेकिन अगर वो एक समाज का निर्माण करेगा तो वो भी बैठ के बोलेगा नहीं शराब पीना जायज़ नहीं है, अच्छा नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है कि नए वर्ष में सब लोग प्रण करो, कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे, अपने आजू बाजू सहयोगियों का हेल्प करें और उनके जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करें, सबका सहयोग करें। क्योंकि सब लोग खुश रहोगे यार तो सभी लोग हम भी खुश रहेंगे, हम खुश रहेंगे तो तुम खुश रहोगे, ऐसा रहता है। जैसे कहते हैं ना, पड़ोसी अच्छा हो तो अपना जीवन भी धन्य हो जाता है, और पड़ोसी बुरा हो, रोज़ किचकिच हो रहा है उसके साथ, तो अगर हम शांति से रह रहे हैं तो भी हमारा जीवन नर्क बन जाता है। तो इस साल सब लोग प्रण करो कि कुछ बुराइयाँ छोड़ेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी भी साधना स्टार्ट हो रही 90 दिन की, तो 90 दिन तक हम आपको अभी तक कंटिन्यू वीडियो बना के देंगे। बाकी आप लोगों का सपोर्ट देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। चलिए मिलते हैं फिर।